हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद टीच जीके को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस और यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का। ठीक है, हिस्ट्री का मैं सेशन लेकर आया हूँ गाइस। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए करीब 100 प्रश्न देने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका सेट ये 8 होने वाला है जो सभी क्वेश्चन में कवर कर चुका हूँ। इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको झारखंड पुलिस या तो यूपी पुलिस में आने वाला नहीं है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और चैनल का भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। ठीक है, शिवाजी ने सूरज को कितने बार लूटा था, तो 2 बार लूटा था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का प्रसिद्ध है ना राजस्व मंत्री कौन थे, तो डोरंडमल। ठीक है, अकबर का जो प्रसिद्ध राज्य में जो कवि था वो कौन था, तो डोरंडमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजिया कर समाप्त किया था। ठीक है, अकबर ने क्या कर दिया था, जजिया कर समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये क्या था कि अकबर द्वारा बहुत ज़्यादा धार्मिक कर भी हो है ना, जजिया कर, भूमि कर, ये सब क्या कर दिया गया था, अकबर द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि है ना डोरनमल ने अकबर के अलावा सेवा की थी। ठीक है, जो डोरनमल है अकबर के अलावा और किसके पास सेवा की थी, तो शेरशाह के अधीन। ठीक है, अकबर के पास भी सेवा किया था और किसके पास भी, शेरशाह के पास भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था तो कौन था, तो महाभारत का फारसी में अनुवाद कौन किए थे, तो बदायूनी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराना किला किसने बनवाया था, तो शेरशाह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशावर सदन का स्थापना किसने किया था, तो बालाजी शिवनाथ ने। ठीक है, पेशावर का जो है ना सदन का संस्थापक कौन था, तो बालाजी है ना विश्वनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित राज जगन्नाथ किसके राजकवि थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ के राजकवि थे। कौन, तो पंडित राज जगन्नाथ है ना, तो ये किनके राजकवि थे, तो शाहजहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई। ठीक है, शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई। ठीक है, तो क्या था, दारा किशोर था। कौन था, शाह शुजा का जो बड़ा भाई था उसका नाम क्या था, दारा किशोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नादिर उल अस्तरा की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो क्या है कि नादिर उल अस्तरा की उपाधि मिली थी किसे, तो मंसूर है ना जो चित्रकार था। ठीक है, मंसूर को। ठीक है, जो एक क्या थे, पेशे से चित्रकार था। ठीक है, उसको नादिर उल अस्तरा की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ स्थित है, तो हम सभी जानते हैं हवा महल कहाँ है, तो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा लागू की। ठीक है, तो गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा किसने लागू किया था, तो शिवाजी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पत्थरों का है ना सोपन कहलाता है। ठीक है, तो पत्थरों का सोपन कौन कहलाता है, तो पंचमहल कहलाता है पत्थरों का सोपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहाँ के काल में भारत आया था कौन, तो मुनुक्की। ठीक है, शाहजहाँ के काल में कौन आया था भारत, तो मुनुक्की आया था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजक किसके पुत्र थे, तो शेख मुबारक के पुत्र थे। कौन, अबुल फजक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर की आधारशिला किसने रखी थी, तो अमृतसर की आधारशिला किसने रखी थी, तो गुरु रामदास ने रखी थी अमृतसर की आधारशिला। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, दीन ए इलाही के बुद्धिमत्ता का स्मारक बताया। ठीक है, तो दीन इलाही का जो सबसे बुद्धिमत्ता का स्मारक जो है कौन कहलाया था, तो विसेंट है ना स्मिथ ने। ठीक है, कौन कहे थे, तो विसेंट स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा स्थित है कहाँ पर, तो सिकंदराबाद में है अकबर का मकबरा। ठीक है, ये याद रखेंगे कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सिकंदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की जो संधि है वो कहाँ पर है, तो शिवाजी एवं बीजापुर के सुल्तान के बीच। ठीक है, पुरंदर का जो है ना संधि जो हुई थी किसके किसके बीच हुई थी, तो शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच हुई थी। कब हुई थी, तो 1665 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें से है ना बाबर की है ना जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इसकी वजह क्या था कि बाबर के पास क्या था, बम तोपे थे। ठीक है, और बोला जाता है कि बाबर के पास कम सैनिक के बावजूद भी है ना जीत गया था। इसका कारण था कि बम और उसके पास
है ना, बंदूक थी, तोप थे, ठीक है। कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में, ठीक है। ये कहाँ है? मतलब कि पानीपत एक जगह है जहाँ पर बंगाल में एक जगह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहाँ के काल में आने वाला पहला पहला अंग्रेज कौन था? तो विलियम्स हॉक्स, है ना, हॉकिंग्स जो थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत ने पहली बार तोपों का है ना इस्तेमाल किया था। तो मतलब मध्यकाल में भारत ने पहली बार कौन किया था? तो बाबर ने किया था तोपों का, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबारी, है ना, संगीत यज्ञ कौन थे? तो मियाँ तानसेन, ठीक है। देखिए अकबर के 9 रत्न थे, ठीक है, उसमें से, है ना, उसमें से तानसेन भी थे, जो क्या थे वो, मतलब कि बोल सकते हैं संगीतकार ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में, है ना, मीर बख्शी था, ठीक है। अकबर के क्या था? मीर बख्शी सेनापति था, ठीक है, अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचमहल पंचमहल किसमें स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में है ना स्थित है। कौन? तो पंचमहल, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी किस वंश के संस्थापक थे? तो मराठा वंश के, ठीक है। मराठा वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो शिवाजी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा किस किले में स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। याद रखेंगे बुलंद दरवाज़ा जो है कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुई थी? तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हैमू के बीच हुई थी। कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में, ठीक है। याद रखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में और द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आमेर का किला किसने बनवाया था? तो आमेर का किला जो है राजा मानसिंह ने बनवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी कौन थे? तो क्या है? गुरु तेग, ठीक है, बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल के वास्तविककार, है ना, कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। इसका वास्तविक जो कार था, जो ढांचा वगैरह बनाए थे, बोल सकते हैं अभी की, है ना, टाइम में इंजीनियर, ठीक है। तो इसका वास्तविक जो कलाकार थे कौन थे? है ना, आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की तो कौन किया था? तो शाहजहां ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह ने फारसी कहाँ सीखी थी? तो ये कहाँ सीखे थे? तो आनंदपुर है ना साहिब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो रज्मनामा के नाम से किया गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 550, ठीक है। 515 मतलब 515 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या था? तो हिंद कुश था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी में, ठीक है। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ पर थी? तो देवगिरी में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया तो कौन किए थे? तो पुर्तगाली ने किए थे, ठीक है। सबसे पहले भारत का व्यापार कौन किया था? भारत में व्यापार तो पुर्तगालियों ने किया था, जब वास्को डी गामा ने, है ना, 1498 ईस्वी में भारत आया था, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा, है ना, कुंभा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा फारसी था, ठीक है। याद रखेंगे मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा क्या था? फारसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल जहांगीर, है ना, मतलब कि जो मुगल है वो जहांगीर है किस आधार, है ना, कि किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समुद्देशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में अधिकांश भारत में व्यापार किया कौन? तो डचों ने, ठीक है। 17वीं सदी में सबसे ज़्यादा व्यापार कौन किया था? तो डच ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंभौर, है ना, रणथंभौर क्या था? तो ये एक राजपूत दुर्गा, है ना, दुर्ग था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंचोइंग जरी का विकास कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व रियासत नाहन किसका अंग है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मयूर सिंहासन तख्त हाउस का वर्णन करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो है ड्रेव निर्यन, है ना, ड्रेव निर्यन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की तो मतलब कहाँ पर की थी? तो सूरत में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन रखा गया था, कहाँ पर रखा गया था? तो दिल्ली के लाल किले में मयूर सिंहासन रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहिनूर हीरा की है ना निकाला गया, ठीक है, कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था? तो गोलकुंडा के खान से निकाला गया था कोहिनूर का हीरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल भवन जिसकी लंबाई चौड़ाई और बराबर है तो किसकी थी? तो ताजमहल की, ठीक है। ताजमहल का लंबाई भी और चौड़ाई भी क्या था? दोनों बराबर था, ठीक है, बराबर है। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो गुरु ग्रंथ साहिब, है ना, साहिब, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म की सबसे धार्मिक पुस्तक है, पवित्र, ठीक है। मुगल काल का पहला हिंदी विज्ञान कौन सा है? तो मलिक मोहम्मद, है ना, यासी विद्वान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषेधों का फारसी अनुवाद, है ना, सिर्रे या अकबर, है ना, बोल सकते हैं, किसके द्वारा किया गया था? तो दारा किशोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की नष्ट किसने कराया था? कौन से मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम नहीं होगा, मोहम्मद बिन बख्तियार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि मीर बख्शी किस है ना विभाग के अध्यक्षकर्ता था? ठीक है, तो सेना संगठन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलेखन क्या है? तो सुलेखन है क्या है? सुंदर हस्तलेखन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैलाया, ठीक है, तो कौन फैलाया था? तो गुरु रामदास ने महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैलाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य युग में शिविर भाषा कहलाती थी? तो उर्दू, ठीक है, मध्य जब युग चल रहा था, मध्यकालीन युग, तो उसमें शिविर भाषा क्या कहलाता था? तो उर्दू कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है, ठीक है। भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगालिन था, ठीक है। और व्यापारी भी सबसे पहले भारत में कौन किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी गीतों की रचना का श्रेय किसे माना जाता है? तो शाहजहाँ को ही माना जाता है मध्यकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल की राजकीय भाषा, है ना, मुगल काल कौन सी काल की थी? तो मध्यकाल की। और मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। और गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो, है ना, तो क्या था? गुरु आदंद, है ना, आगंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजीराव सेकेंड के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त किया कौन? तो बेसिन संधि ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो अमृतसर में थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोपड़ में रणजीत सिंह का स्वागत किया गया था किसके द्वारा? तो विलियम्स बेटिंग ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध था कौन? तो बालाजी, है ना, बालाजी, है ना, बीजाराव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवक्ता कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ है, ठीक है, नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है सबसे बड़ा इमाम बाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल शासक था कौन? तो नेक्स्ट है बहादुर शाह, ठीक है। तो सबसे अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह, ठीक है, याद रखेंगे कि सबसे अंतिम कौन था? बहादुर शाह। मीर कासिम जाफर, इस तरह भी, है ना। सिख सेना कहलाती थी तो खालसा, ठीक है। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1764 ईस्वी में हुई थी। भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कहाँ पर? तो सूरत में। और भारत आने वाला प्रथम, है ना, सबसे पहले कौन आया था भारत? तो पुर्तगाली ने आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो फ्रांसीसी, है ना, फ्रांसिसो डी ऑलमेंडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी में सबसे ज़्यादा बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। वास्को डी गामा ने। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो रेड ड्रैगन, ठीक है, पहला जहाज जो जिस जहाज से आया था, ठीक है, आने वाला पहला अंग्रेज जहाज, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन 1664 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार सूरत में किया गया था और फैक्ट्री भी यहीं पर बनाया गया था। पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम दुर्ग कोची में बनाया गया था, दुर्ग, ठीक है। गोवा पर है ना अधिकार किसने किया था? तो सबसे पहले, है ना, अल फ्रांसो डी अल बुक ने, ये क्या था? एक वायसराय था, ठीक है, पुर्तगालियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ है? तो गोवा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग कहाँ बनाया था? तो फोर्ट विलियम्स, ठीक है, जो दुर्ग बनाया गया था, बंदरगाह, है ना। ब्रिटिश एवं फ्रांस के बीच युद्ध कब हुआ था? तो वाड़ी वांस का युद्ध सबसे ज़्यादा चर्चित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखी कौन? तो
है ना, अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क। चार्ल्स सेकेंड को दहेज में मिला बम्बई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिषेध कहा क्या था, तो पुलिकट, ठीक है, पुलिकट। वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला कौन था, जामोरिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की लड़ाई में के समय दिल्ली का शासन कौन था, तो क्या है, शाह आलम सेकेंड का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी कौन, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्शिदा कुली खां अली वर्दी खां कहाँ के नवाब थे, तो बंगाल के नवाब थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शाह आलम सेकेंड एवं ब्रिटिश कंपनी के बीच में क्या इलाहाबाद में संधि हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालिन किसकी तलाश में भारत आए थे, तो मसाले की तलाश में आए थे। सबसे पहले इन लोगों ने मसाले का ही व्यापार यहाँ से मतलब कि ले गए थे, ठीक है। वास्को डी गामा 1498 में भारत में आया था, ठीक है। तो कहाँ पर, तो पुलिकट में, है ना, कहीं कहीं कालीकट भी लिखा रहेगा, ठीक है ना। साहेब ए आलम बहादुर की उपाधि मिली थी बख्त खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में दैवीय शासन प्रणाली की शुरुआत की थी कौन, तो अल्बर्ट क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शाह किसके संघर्ष में मारा गया था, तो पुर्तगालियों के संघर्ष में। अब प्लासी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1757 में हुआ था। आप सभी को याद होगा, नहीं याद होंगे तो 6 क्लास का जाकर किताब पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य अपहरण नीति सबसे पहले लागू हुई, ठीक है, सॉरी 8 क्लास का बुक जाकर पढ़ लेंगे, ठीक है। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले लागू हुई थी कहाँ, 17 में। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। राज्य हड़प नीति की कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में ही क्या हुआ था, ट्रेन आया था, ठीक है। और 1853 में इसी के काल में ही पोस्ट ऑफिस की स्थापना हुई थी, पोस्ट डाक विधि, ठीक है। सिंध को अंग्रेजों ने अधिकृत किया था, तो 1853 ईस्वी, 43 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों एवं टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। ब्लैक हॉल, है ना, साजदी कहाँ की घटना है, तो कलकत्ता की घटना है, ठीक है। झांसी ब्रिटिश शासन का हिस्सा बना कब, तो राज्य जब हड़प की नीति आई थी तो, ठीक है। राज्य हड़प की नीति का अन्य नाम, है ना, द्रविड़ क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य को में मिलाया कौन, तो लॉर्ड डलहौजी ने ही मिलाया था। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी एवं सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध को मिलाने के समय नवाब कौन था, तो वाजिद अली, है ना, शाह 1856 में। पेशवा, ठीक है, प्रथम समाप्त किया था कौन, तो बाजीराव सेकेंड के काल में। दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैं पूरा, है ना, ये 8वां जो सेट है इसको लेकर मैं आया और पूरा हिस्ट्री का सेशन ख़त्म कर दिया हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कहीं एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा हिस्ट्री से। वीडियो कैसी पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।